हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जो छोटी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। तो उसी के साथ मैं आई हूँ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बता दूँ, मेरा नाम उस्मा परवीन है और मैं लास्ट 12 ईयर से कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर टैली आपका के लिए शुरू किया गया है बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि अगर आपको टैली में या कंप्यूटर में कुछ भी ना आता हो फिर भी आप इन वीडियोस के थ्रू टैली अच्छे से सीख सकते हैं। और हमने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए काफ़ी कुछ बता दिया है। इस टाइम पे वाउचर एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं, बट ये कुछ अलग तरह की थी तो मुझे लगा अलग से एक वीडियो बना देनी चाहिए, तो मैंने इस पर बना रही हूँ। आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जब इससे पहले स्टार्टिंग में जनरल एंट्री बताना शुरू किया था, उस टाइम पे इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ और कैसे करने हैं आपको बताया था। ठीक है, तो इन्हीं की आज हम वाउचर एंट्री करेंगे। उसके लिए हमें पहले टैली ओपन करना है और टैली में सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होती है। नॉर्मली कंपनी क्रिएशन में पहले बता चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो कंपनी मैंने यहाँ पर विजय के नाम से बनाई है। नाम हम कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पर स्टेट हम यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। अब हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। उसके लिए मास्टर्स के नीचे ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर पे हम जाएंगे। और क्योंकि हमें परचेज की एंट्री करनी है इसलिए F9 प्रेस करके हम परचेज वाउचर में आ जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करके हमारा डबल एंट्री मोड आता है। क्वेश्चन है हमारा परचेज टू विजय, तो ये अमाउंट है 15,000 रुपीज़। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू विजय है तो यहाँ पर विजय लिखना है हमें। बट जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर हम विजय नहीं लिख सकते, हमें उसके लिए एक लिस्ट की ज़रूरत है। वो लिस्ट क्योंकि हमने नहीं बनाई है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी से इसे क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमने लिखा विजय। अब विजय से क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं इसलिए ये कौन है, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं। ओके, कौन है ये, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं। तो हमने ये सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दिया है और सब कुछ करते हुए एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं इसको। ओके, अब यहाँ पर है 15,000 रुपीज़ अमाउंट है, तो हम यहाँ पर 15,000 डाल देते हैं। और उसके बाद बाय परचेज, अब परचेज का भी लेजर क्योंकि बना हुआ नहीं है तो परचेज का भी लेजर हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ बनाया है ऑल्ट सी परचेज, एंटर किया है। परचेज हमेशा परचेज अकाउंट में जाता है और इसको नो प्रेस करके मैंने एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर लिया। उसके बाद ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमारी रिटर्न की एंट्री है। देखिए क्या कह रहा है, रिटर्न गुड्स टू विजय। रिटर्न गुड्स टू विजय है तो विजय टू परचेज रिटर्न है। अब परचेज रिटर्न की एंट्री आपकी जो जाती है वो डेबिट नोट में जाती है। अब यहाँ पर देखिए वाउचर्स के नेम लिखे हैं, इसमें डेबिट नोट तो लिखा है लेकिन डेबिट नोट पे क्लिक नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, F11 प्रेस करना होगा और एंटर प्रेस करते हुए राइट हैंड साइड आएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ओके, तो इसको हम Y प्रेस करके एंटर करेंगे, यानी कि यस कर लेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट नोट ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पर डेबिट नोट पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल F9 प्रेस करके डेबिट नोट में आ सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एंट्री है हमारी विजय टू परचेज रिटर्न, तो हम डाल लेते हैं विजय और एंटर करते हुए एक्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर अमाउंट कितना है हमारा विजय का, 2,000 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं 2,000 रुपीज़ और ये आ जाता है आपका, यहाँ पे आएगा परचेज रिटर्न। बट परचेज रिटर्न का लेजर नहीं बना है तो लेजर हम बनाने के लिए हमें क्या करना है, जी ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है
परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की एंट्री किसके अंडर में जाती है? अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले की वीडियोस तो आपको पता होगा परचेज रिटर्न की एंट्री भी परचेज में ही जाती है। तो ये हमारा हो गया है रिटर्न की एंट्री कंप्लीट। अब मुझे विजय को पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस करते हैं और पेमेंट की एंट्री हम क्वेश्चन पहले एक बार दिखा देते हैं आपको अच्छे से। क्वेश्चन में ये है हमारा विजय टू कैश टू डिस्काउंट। विजय को हमें, क्योंकि हमने 15,000 का परचेज किया था, 2,000 रुपये रिटर्न कर दिए, तो अब 13,000 बचे थे, तो 13,000 यानी 13,000 हमने यहाँ लिख दिया है। और कैश जो है वो 12,000 रुपीज़ है, जो कि बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है वो हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फुलफिल सेटलमेंट के लिए कहा था। ओके, तो हम आते हैं अपने वाउचर एंट्री पर और यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट हमारा है विजय में हमने दिया 13,000, एंटर प्रेस किया और 2 आ गया है, तो 2 में हमने दे दिया है कैश जो कि है 12,000। अब 13,000 अपने आप ले लिया था तो हमें उसको हटा के 12,000 करना होगा और उसके बाद नीचे 2 ऑटोमेटिक आ गया है। अगर नहीं आएगा तो T प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर डिस्काउंट हमें लेना है, तो Alt C प्रेस और ये हो गया हमारा डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हमारा क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो ये कितना हो गया हमारा 1,000 रुपीज़ और उसके बाद हमने इसको लास्ट तक एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लिया। ओके, तो डेबिट नोट आपको समझ में आ गया। इसी तरह से क्रेडिट नोट करने के लिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो आपको हम दिखा देते हैं सेल्स के लिए। तो सेल्स जो है वो हमारा क्या है? सेल्स गुड टू अजय। अब चाहे तो हम नई कंपनी बना सकते हैं, बट इसी में भी हम कर सकते हैं, तो हम इसी में ही करते हैं। तो पहले अजय टू सेल है 20,000 रुपीज़ का, तो हम अजय टू सेल के लिए वाउचर एंट्री में आ जाते हैं और सेल के लिए F8 प्रेस करते हैं, Ctrl+V डबल एंट्री मोड के लिए। और यहाँ पर विजय टू सेल है, अजय टू सेल है, तो अजय का हमें लेजर बनाना होगा। Alt C अजय, ये हमारे कौन होंगे? सन्ड्री डेब्टर होंगे। और यहाँ पर नो करके सबको एंटर करते हुए यहाँ पर Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है हमें इसको भी। और अब यहाँ पर जो है हम क्या दे देते हैं? अमाउंट जो कि था 20,000 रुपीज़ और टू सेल हो जाएगा। तो सेल के लिए भी हमें लेजर बनाना होगा और सेल्स का हम लेजर बना लेते हैं। सेल्स जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में और यहाँ पर नो प्रेस करके हमने इसको एंटर कर दिया। ओके, तो ये हो गई हमारी सेल्स की एंट्री। अब अगली है क्रेडिट नोट की एंट्री। तो क्योंकि डेबिट क्रेडिट नोट का ऑप्शन हम यस कर चुके हैं तो दोबारा हमें नहीं करना है, डायरेक्टली Ctrl F8 प्रेस करके भी हम क्रेडिट नोट में जा सकते हैं या फिर क्रेडिट नोट ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अमाउंट हम देख लेते हैं ज़रा, क्रेडिट नोट में कितने का रिटर्न हो रहा है। तो ये 5,000 का रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न टू अजय। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टू अजय और कितना है 5,000 और ये हमारा आ जाएगा सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का भी लेजर नहीं बना हुआ है तो Alt C प्रेस करना है, सेल्स रिटर्न लिखना है और सेल्स रिटर्न की एंट्री भी सेल्स में ही जाती है, तो इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करके एंटर प्रेस करते हुए एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसमें जो लास्ट एंट्री है हमारी वो है रिसीव की। ठीक है, तो कैश रिसीव हो रहा है अजय से, तो ये रिसीव वाउचर में जाएगा। रिसीव वाउचर के लिए हम प्रेस करेंगे F6 और टू में क्या होगा हमारे जी, 2 में होगा अजय, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अजय। अजय के 2 में अमाउंट कितना है?
अमाउंट है हमारा 15,000 रुपीज़ और 14,000 हमारा कैश होगा। 15,000 और बाय कैश है हमारा 14,500। तो बाकी का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। बट डिस्काउंट का हमने डिस्काउंट अलाउड का लेजर हमने बनाया नहीं है। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड का लेजर नहीं बना है तो हम उसके लिए बना लेंगे ऑल्ट सी डिस्काउंट अलाउड, और ये हमारा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर थंबनेल में भी होंगी। तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा मुझसे। ओके, बाय।